आइए आज कुछ और ज्वेलरी स्टाइलिंग टिप्स की बात कर लेते हैं, जो अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आपको अपने स्टाइलिंग सेंस को लेकर के एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अलग तरह की क्लैरिटी आ जाएगी कि कब क्या पहनना चाहिए, किस तरह के ड्रेस पे कितनी स्टाइलिंग करनी चाहिए, किस टाइप ऑफ इंडियन वेयर पे क्या क्या टाइप के ज्वेलरी ज़्यादा सूट करते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेबल नॉर्म्स क्या हैं और नए ट्रेंड्स क्या हैं। मैंने ज्वेलरी ट्रेंड्स के ऊपर, स्टाइलिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस किए हैं, बट फिर भी मैं सोच रहा था कि ये कुछ टिप्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे छूट गए थे और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप ज्वेलरी स्टाइलिंग को लेकर के थोड़े भी सीरियस हैं तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी ज्वेलरी की जो आपके अपने कलेक्शन में होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये आप सेमी कैजुअल, वेस्टर्न, इंडियन वेयर सबके साथ इक्वली स्टाइलाइजिंग में यूज़ कर सकते हो और आपके ऊपर इक्वली ये जचेगा भी। बहुत एक्सेप्टेड नॉर्म है, वो है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। कुछ लोग अफगानी ज्वेलरी भी कहते हैं। अफगानी ज्वेलरी और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में सिर्फ इतना फ़र्क हो जाता है कि अफगानी ज्वेलरी टिपिकली सिल्वर टोन में ही आती है, जबकि आपको नॉर्मली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी गोल्ड टोन में भी मिल जाएगी, अलग अलग स्टोन कट्स के साथ भी मिल जाएगी। अगर आप कोई अनारकली पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, कुर्ती पहन रहे हैं, इंडिगो शेड्स डाइड में पहन रहे हैं, तो भी आप जो हैं उतनी ही खूबसूरती के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन सकते हो, चाहे वो नेकलेस हो चाहे ईयरिंग हो। और साथ साथ अगर आप टी शर्ट पहन रहे हो, कैजुअल शॉर्ट्स पहन रहे हो, वाइट टी शर्ट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, तब भी आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डेफिनेटली पहन सकते हो। इसलिए अपने कलेक्शन में अगर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपने आज तक नहीं ली है तो डेफिनेटली शामिल कर लो। इंडिया एक बहुत अनेकानेक ट्रेडिशंस का देश है। अलग अलग ट्रेडिशनल वेयर के साथ किस तरह की एक एक्सेप्टेड ज्वेलरी नॉर्म होती है वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अगर आप बनारसी पहन रहे हो तो कुंदन आज की तारीख में ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नॉर्म है, यू कैन गो विद इट। अगर आप बंगाली ट्रेडिशन में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप गोल्ड पहनोगे। अगर आपको उससे कुछ हटके पहनना है तो आप अगेन कुंदन या पोल्की में जा सकते हो। अगर आप पंजाबी स्टाइल में कोई सूट, पटियाला या इस तरह कुछ भी पहन रहे हो, वहाँ के ट्रेडिशन को और रिच दिखाना चाहते हो तो जड़ाऊ ज्वेलरी आपके लिए है। अगर आप किसी भी तरह का सिल्क साड़ी पहन रहे हो तो एंटीक गोल्ड ज्वेलरी आपके लिए है। एंटीक यानी कि मैट फिनिश, जो डल एंटीक फिनिश आती है, उस तरह की ज्वेलरी पहनी। टेम्पल ज्वेलरी भी पहन सकते हो, टिपिकली ये साउथ इंडियन ज्वेलरी भी कहलाती है, बट ऑल ओवर इंडिया बहुत ही एक्सेप्टेड नॉर्म बन चुका है। अगर आप कुर्ती पहन रहे हो तो आप डेफिनेटली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन सकते हो। अगर आप चिकनकारी या मुकेश, जिसमें वाइट कलर का काम होता है, वाइट धागों का या वाइट सीक्वेंस का काम होता है, तो या फिर वेस्टर्न में जो आपका सीक्वेंस के ड्रेस होते हैं उसके साथ आप एडी की ज्वेलरी पहन सकते हो। ऑफ कोर्स अगर मुकेश का काम वाइट में है तो सिल्वर पॉलिश बेस पे पहनिए। अगर आपका गोल्ड का मुकेश का काम है तो गोल्डन बेस पे, फिर तो आप दूसरे ट्रेडिशनल जड़ाऊ ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी भी साथ साथ पहन सकते हो। ए लाइन कुर्ती है या ए लाइन आपने कुछ भी ट्रेडिशनल वेयर पहना है तो झुमकी उतनी नहीं बट चांद बाली अमेजिंग लगेगी, डैंगलर्स भी अमेजिंग लगेंगे। झुमकी ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाता है, थोड़ा सा आप एज वाइज थोड़े से और आप बड़े होते हो, आपको लगता है कि अब आप थोड़े से मेच्योर एज ब्रैकेट में आ गए हो, तो आप झुमकी डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। मेच्योर मतलब शादी के बाद 30 प्लस में कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप 60 प्लस के बारे में सोचने लग गए। तो वो एक थोड़ा सा मेच्योर ब्रैकेट आता है। टिपिकली ये साउथ इंडिया से ज़्यादा ये कल्चर आया था, तो साड़ियों पे ये खूब ज़्यादा जचता है। बाकी आप अगर कॉलेज वेयर पहनते हो तो उसके साथ मैं एक अलग वीडियो कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ये टिप है स्टेटमेंट ज्वेलरी के बारे में। अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हो, जैसे कि साड़ी, अनारकली, इस तरह का कुछ भी, या हल्का सा लहंगा कुछ पहन रहे हो, तो अगर आप खुद ब्राइड नहीं हो, ऑफ कोर्स आप किसी की वेडिंग में जा रहे हो या ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में जा रहे हो, स्टेटमेंट आपको अगर कुछ ज्वेलरी कैरी करनी है तो स्टेटमेंट ईयरिंग काफ़ी है, या फिर ईयरिंग को अवॉइड करो, स्टेटमेंट नेकलेस काफ़ी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल वेयर में ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। आप बिल्कुल प्लेन पहन के नहीं जाओगे, मुझे पता है। जो ड्रेस आप लोगे उसमें भी बहुत अच्छा काम होगा, तभी आप वो ड्रेस उस इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए पहन रहे हो। तो बस अपने पूरे पर्सनालिटी में एक स्टेटमेंट ज्वेलरी के नाम पे आप एक स्टेटमेंट ईयरिंग पहन लो, या फिर ईयरिंग भी अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नेकलेस पहन लो। अगर आप हिजाब पहनते हैं या ऐसा कुछ भी जिससे कि आपका अपर पार्ट नहीं दिख रहा है, तो आप स्टेटमेंट ईयरिंग पे भी स्टेटमेंट रिंग पे भी फोकस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, पहले भी मैं थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ। वो ये
कि कभी भी टू मच ज्वेलरी मैचिंग के लिए मत जाइए, पागल हो जाओगे आप ज्वेलरी मैचिंग करते करते और खोजते खोजते। दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी है, दोनों को अलग अलग रहने दो। आपको लगता है कि एग्जैक्टली अगर कुछ मैचिंग नहीं मिल रहा है तो आप हल्का सा एक्सेंट कलर यानी कोई डिफरेंट कलर का आप पकड़ लो, उसके साथ उसी कलर का आप बैग ले लो, उसी कलर की बिंदी लगा लो और आपका वो ज्वेलरी अपने आप आपकी पर्सनैलिटी में फिट बैठ जाएगी। वो कपड़ा देख करके अगर आप ज्वेलरी का एग्जैक्ट मैच खोजने लगे तो दोनों मटेरियल अलग अलग है, कभी मैच नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान दीजिएगा। नेकलेस की ज्वेलरी स्टाइलिंग जो आपके पूरी की पूरी पर्सनालिटी को, फैशन स्टेटमेंट, फैशन सेंस को किल कर सकती है, वो ये है कि अगर आपने नेकलेस अपनी नेकलाइन को बिना ध्यान में रखे पहन लिया तो। इस बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, इस पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि डिफरेंट ड्रेस के नेकलाइन के साथ डिफरेंट नेकलेस कौन से फिट होती है। मैं यहाँ पर आपको लिंक दे रहा हूँ ऊपर और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिए, उसको समझिए और उसके हिसाब से पहनिए, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, वरना खिचड़ी लगेगी सब कुछ। कभी भी अगर आपको अपने लुक को सिंपल रखते हुए थोड़ा सा स्पाइस अप करना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट देना है, तो लेयरिंग इज़ द की। आप बहुत लाइट चेन जैसे नेकलेस और पेंडेंट्स पहनिए लेयरिंग के साथ, ब्रेसलेट पहनिए लेयरिंग के साथ, अगर आप रिंग पहन रहे हो तो मल्टीपल रिंग लेयरिंग करो, तब जाके वो एक अपीलिंग लुक आएगा और फिर भी आपका ओवरऑल पर्सोना सिंपल रहेगा। लेयरिंग इज़ द की, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मैंने पहले भी बताया है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ट्रेंड के साथ चलना है तो। आई होप आपको ये टिप्स बेहतर लगे होंगे, बहुत अमेजिंग लगे होंगे, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा। और आपके दिमाग में अगर कोई स्टाइलिंग टिप है जो आप यहाँ के यूट्यूब कम्युनिटी रीडर्स को देना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिए, आई विल अप्रिशिएट रीडिंग दैट एज वेल। इधर मैं कुछ दिनों से आपके मेल्स का जवाब नहीं दे पाया बिकॉज मैं लगा हुआ हूँ अपने वेबसाइट को और ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर और ज़्यादा रिच और इजी बनाने के लिए, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। सो दैट इज़ कंज्यूमिंग माई डे एंड नाइट। सो प्लीज़, कुछ मेल के जवाब रह गए हैं बट मैं दे दूंगा, डोंट वरी। सो इससे ये भी ध्यान आता है कि आपको कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं dazzlejewelry@gmail.com पे। आपको कुछ परचेज करना है dazzlejewelry.in। न्यू यूज़र सब्सक्राइब दिस, अमेजिंग, बहुत सारा कंटेंट है इस चैनल पे, देखिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ओके, सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स। दिस इज सौमित्र साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।